बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, ज़हीर हाशमी। आज हम बात करेंगे फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। जो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, ये हमें इंडिकेट करता है कि आपने मार्केट में कब इन होना है और कब आउट होना है। मार्केट की जो एंट्री है, इन और आउट है, इससे मुराद ये कि कब हमने मार्केट में इन्वेस्ट करना है और कब अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हो तो अपने प्रोडक्ट को हमने सेल कर देना है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 0 to 100, 0 to 10 जो इसके पॉइंट्स है ये है एक्सट्रीम फियर। उसके बाद 10 to 50 जो है वो फियर का इंडेक्स है। 50 इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है। 50 से प्लस आप जैसे ही जाएंगे वो ग्रीड की तरफ जाएगा, और 90 प्लस पे जब हम जाएंगे 90 to 100 एक्सट्रीम ग्रीड है। जो ग्रीड है, ग्रीड से मुराद ये है कि जब जो ग्रीड मार्केट में बूम पैदा करेगा, ये हाइप के दौरान पाया जाता है और हर बंदा जब लालच में होता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और ओवरऑल जो मार्केट के या प्रोडक्ट के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो हमने देखा होगा रिसेंट एग्जांपल में हम फैसल टाउन की एग्जांपल ले सकते हैं, या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की गई या हाइप क्रिएट की गई। जब लोग सारे उसकी तरफ लपक पड़े तो वहाँ पे ग्रीड इंडेक्स बहुत ज़्यादा था और ओवरऑल उस प्रोडक्ट के जो रेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें फियर को, फियर जो होता है कि जब सब लोग डर रहे होते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, तो डेफिनेटली डिमांड कम हो जाती है और जो सप्लाई, जैसे हम जब मार्केट में बात करते हैं या रियल एस्टेट की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हैं, उसकी सप्लाई तो सेम है जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे अगर हम 2 से 3 महीने पहले अगर हम बात करें, ओवरऑल जो हमारी रियल एस्टेट की मार्केट है वो माइनस में रही है। अगर हम मल्टी गार्डन की बात करें 20 to 30 लाख जो हर प्लाट माइनस में है। टॉप सिटी में, मुमताज़ सिटी, ओवरऑल हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग माइनस में रहे। क्यों? लोग फियर में थे और इसके जो इन्वेस्टर थे डेफिनेटली कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसमें टैक्स, हमारा जो टैक्स सिस्टम था बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए। हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टर निकलेंगे और जो एंड यूज़र हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि जब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। तो इन्वेस्टर निकल गए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए और टैक्सेस लगाने की वजह भी यही थी कि क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट में देखा जाए बेसिकली एक डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सपोज एक बंदे के पास अगर 40 करोड़ है, वो 40 करोड़ का एक प्लाट ले लेता है, तो वो डेड इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे कैश सर्कुलेट नहीं हो रही। जो मैक्सिमम फ़ायदा होगा तो उसी बंदे का होगा जब उसका प्लाट 50 पे जाएगा, 45 करोड़ पे जाएगा तो वो अर्न करेगा। इससे अगेंस्ट अगर आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं या इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे शायद 50 या 100 लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इस वजह से भी, ताकि लोग जो मेन इन्वेस्टर हैं वो रियल एस्टेट से निकल के डेड इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, बट ओवरऑल इन्वेस्टर जब इस फील्ड से निकले, इस इंडस्ट्री को जब उन्होंने छोड़ा तो रेट्स कम हो गए। रेट कम होने की वजह से लोग अभी भी फियर में हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, डॉलर की जो फ्लक्चुएशन हो रही है और एक ओवरऑल अनसर्टेनिटी है, लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। लोग बहुत ज़्यादा फियर में हैं। जब भी फियर में होंगे तो वो टाइम होता है आपने उस वक्त बाई करना होता है। इस हवाले से वारन बुफे की जो कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब बाकी सब लोग डर रहे हों तो आप बहादुर बन जाएं। जब कोई भी बायर नहीं है तो आप उस वक्त चीज़ बाई कर दें। जब सब लोग बेच रहे हों तो आप चीज़ खरीद लें, और जब सारे लोग सेल कर रहे हों तो उस वक्त आप बाय ना करें। अगर हम इसे सम अप करें तो सिंपल ये है कि जब मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा होगा तब वो राइट टाइम है बाय करने का, और जब बहुत ज़्यादा ग्रीड होगा उस वक्त डेफिनेटली एक हाइप होगी, बूम होगा, उस वक्त वो पॉइंट है सेल करने का। और बहुत सारे लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि लालच में बहुत आगे चले जाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो। आपने जो एग्जिट करना है उसका भी एक पॉइंट होता है। सपोज अगर हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने प्री लॉन्च में कोई चीज़ ली, उसके बाद इसके रेट्स काफ़ी बूस्ट कर गए। बूस्ट करने के बाद एक टाइम आएगा जब इसके रेट्स सेचुरेट हो जाएंगे, उसके बाद ग्रेजुअली बहुत कम बढ़ेंगे। सॉफ्ट लॉन्चिंग या प्री लॉन्चिंग में तो बहुत ज़्यादा एक जंप आएगा, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली बहुत स्लोली ये इंक्रीज होंगे और थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी होगी, प्लस माइनस में भी आएंगे। तो उस वक्त जो आप फर्दर आप उसमें वेट कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आप एंड यूजर हैं देन इट्स ओके, लेकिन जब भी ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बूम हो, उस वक्त अपनी चीज़ को सेल कर देना चाहिए। अच्छा, अगर राइट नाउ अभी देखा जाए कि हमने इस वक्त प्रॉपर्टी हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जी मल्टी गार्डन की। मल्टी गार्डन में इस वक्त हर प्लाट 20 to 30%, 20 to 30 लाख माइनस में है। फैसल हिल्स माइनस में है।
टॉप सिटी में माइनस है, मुमताज़ सिटी, ओवरऑल हम ये कहें कि माइनस में जा रही हैं चीज़ें। इसके बाद जैसे ये गवर्नमेंट चेंज होगी, ये मार्केट साइज स्टेबल हो जाएगी। अभी बहुत सारे टैक्सेस जो थे पंजाब में स्पेशली, जो टैक्स है वो भी उन्हें 1% कर दिया है। टैक्सेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें आएंगी तो ये रेट्स दोबारा से अप हो जाएंगे। अगर आप एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टर हैं, ये बस टाइम है बाय करने का। और अगर आप हाई राइज या कुछ इस तरह के अपार्टमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि आप सॉफ्ट लॉन्चिंग या प्री लॉन्चिंग में अपना प्रोडक्ट उठा लें। आपने जो भी यूनिट उठाना है वो प्री लॉन्च में उठाएं, और देन उसे जो सेल करने की बात आएगी तो जैसे ही मार्केट में बूम आएगा, एक इंक्रीमेंट आया, उस वक्त आपको वहाँ से एग्जिट चाहिए। वहाँ से आप एग्जिट हो जाएं और नए प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च जैसे सॉफ्ट लॉन्च में वहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट करें। एक और मेन चीज़ जिसका प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्ट लिंक है वो है इंटरेस्ट रेट। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डाउन होती है, और ये वाइस वर्सा है। लाइक अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। इस वजह से ये भी एक रीज़न है कि हमारी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी इसमें डिक्लाइन आया हुआ है। जब ये इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली इस तरह की जो रियल एस्टेट है वो प्रॉपर्टी हमारी वो ऊपर जाती है। इसके अलावा टैक्सेस भी अभी आपको पता है, जैसे 15% है हमारा कैपिटल गेन टैक्स। कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से हर चीज़ डबल है, चाहे वो सरिया सीमेंट, और इस तरह से आपको पता है ये कंस्ट्रक्शन जितने भी मटीरियल्स हैं वो इस वक्त पीक पे हैं। छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स से, चाहे वो 2 कनाल, 4 कनाल, 5-6 कनाल, इस तरह के ज़्यादातर लोगों ने कुछ ने स्टॉप कर लिए हैं। अच्छे वेट का, वो भी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये चीज़ें एक प्रॉपर एक नॉर्मल उसमें आएंगी, नॉर्मल प्राइस पे आएंगी, देन वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी पे, this is the right time to invest in real estate. Thank you.